नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई? एक तरह से ये बैकबोन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जहाँ पे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट को एक तरह से एनेबल करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे आएंगे ये सब चीज़ें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर, अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। Infrastructure is the backbone of economic growth, enabling trade, investment, and social development. It includes transport, communication, energy, water, urban and rural infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं भाई? रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो रोड्स की बात करें। रोड्स में हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हम बात करते हैं और भारतमाला प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारतमाला प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवेज, एनएच डेवलपमेंट प्रोग्राम। रोड्स के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं वो रेलवेज की। रेलवेज के अंदर प्रोग्राम्स हैं लाइक जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स हैं, वंदे भारत, या फिर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवेज का, ये सब इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं टूवर्ड रेलवे डेवलपमेंट यार। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, जिसको हम DFCs कह रहे हैं, वंदे भारत, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवेज के बाद अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स की, एयरपोर्ट्स के अंदर जो उड़ान है, उड़ान स्कीम जो कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है ना, एयरपोर्ट्स में वो हम बात करते हैं। ऑल्सो जो ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं, ग्रीनफील्ड मतलब नए नए बनाए गए एयरपोर्ट्स, एंड ब्राउनफील्ड मतलब पहले से जो एयरपोर्ट्स हैं उसको और भी अच्छा करने की कोशिश की गई, उसको ब्राउनफील्ड बोल रहे हैं। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट पोर्ट्स की। तो जो पोर्ट्स हैं भाई, इसमें सागरमाला
जो प्रोजेक्ट है वो पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए है ना। भारतमाला इज फॉर रोड बन, सागरमाला इज फॉर पोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट मेजर एंड माइनर पोर्ट्स इनलैंड वाटरवेज। सो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हमने बात की यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करेंगे अबाउट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं अबाउट टेलीकॉम, इंटरनेट एंड पोस्ट कुरियर। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भारत नेट है, 5G रोल आउट, डिजिटल इंडिया एंड इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के अंदर जो एक्सपांसन है ऑफ ब्रॉडबैंड, ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए भाई। एंड फाइबर ऑप्टिक्स फॉर रूरल कनेक्टिविटी। इंटरनेट के बाद अगर हम बात करें पोस्ट एंड कुरियर की, तो इसमें जो इंडियन पोस्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, फिर लॉजिस्टिक बूस्ट की बात करें तो ये सब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट स्टेप्स रहे हैं। इंडिया पोस्ट मॉडर्नाइजेशन लॉजिस्टिक बूस्ट। ओके, नेक्स्ट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बात किसकी करते हैं, रिन्यूएबल पावर, मतलब जो पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑयल एंड गैस की बात करते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। सो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पावर जनरेशन में हम बात करते हैं अबाउट थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल जिसमें सोलर, विंड एंड बायोमास, इन सब चीज़ों से पावर जनरेट करने की बात की जाती है। पावर जनरेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे जो उदय स्कीम है, स्मार्ट ग्रिड या फिर डिस्कॉम रिफॉर्म से सब हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं। उदय स्कीम, स्मार्ट ग्रिड, डिस्कॉम रिफॉर्म्स, और क्या है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। ऑयल एंड गैस में जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, इसको हम हेल्प बोल रहे हैं, सिटी गैस
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, CGD। एंड ऑयल एंड गैस के बाद हम बात करते हैं अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी की। सो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो नेशनल सोलर मिशन है, विंड एनर्जी प्रमोशन, इन सब चीज़ों की बात की गई है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन या फिर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं ये हम ना। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें हम बात करते हैं अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, PM गति शक्ति, एंड जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, PM गति शक्ति, एंड PPP इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सब इम्पोर्टेंट स्टेप्स की बात की हमने यार, ट्रांसपोर्ट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में हमने बात की अबाउट दी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, PM गति शक्ति, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स की बात करते हैं। जिसको हम PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स कह रहे हैं। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यहाँ पे हम बात करें तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इस एक तरह से कोलैबोरेशन है यार। इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इट हेल्प्स इन efficient project एग्जीक्यूशन, रिस्क शेयरिंग में हेल्प करता है, एंड इनोवेशन में हेल्प करता है। सो व्हाट इज PPPR? इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। नाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, जिसको हम बोलते क्या है, BOT। सो बिल्ड BOT is what? Build, operate, transfer
बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के अंदर एक प्राइवेट एंटिटी ने एक तरह से बिल्ड किया, यहाँ पे चीज़ को बिल्ड करता है प्राइवेट एंटिटी, उसको ऑपरेट करता है कुछ समय तक, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देता है टू दी गवर्नमेंट यार। प्राइवेट एंटिटी, सपोज करो कोई प्राइवेट एंटिटी यहाँ पे क्या करता है, जब रोड को बनाया उसने वहाँ पे टोल कलेक्ट किया, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया टू गवर्नमेंट, ठीक है, उसको बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बोला। एग्जाम्पल के तौर पे हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, तो वो सब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल ज़्यादातर बेस्ड होते हैं। ठीक है, एफिशिएंट भी, बिकॉज गवर्नमेंट बनाएगा तो बहुत टाइम भी लगता है, करप्शन के चांसेस होते हैं, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पे इसको बनाया जाता है ज़्यादातर हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र की, जिसको हम बोल रहे हैं बूट। बिल्ड कुछ समय तक ओनरशिप भी रखता है, ऑपरेट भी करता है, एंड देन ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के अंदर जो ओनरशिप था वो तो गवर्नमेंट के पास ही रहता है, ये ओनर ही रहता है हमेशा शुरुआत से आखिरी तक, बट बूट के अंदर कुछ समय तक यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर वो ओनर रहता है यार। लाइक जो पावर प्लांट्स एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ सिमिलर टू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बट जो प्राइवेट एंटिटी जो है यहाँ पे इट ओन्स द असेट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उस समय किसके पास ओनरशिप होता है, प्राइवेट एंटिटी के पास। एग्जाम्पल के तौर पे जो पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं वो इस मॉडल पे बेस्ड होते हैं यार, या फिर जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस मॉडल पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल की बात करेंगे इट इज़ बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, BOO, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट। जो बिल्ड ओन एंड ऑपरेट है यहाँ पे ये प्राइवेट एंटिटी इसको बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं प्रोजेक्ट को बहुत लंबे समय तक इंडेफिनेटली, जैसे प्राइवेट टोल रोड्स हो गए या फिर पावर प्लांट्स हो गए। प्राइवेट एंटिटी बिल्ड्स ओन एंड ऑपरेट्स द प्रोजेक्ट इंडेफिनेटली। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं अबाउट प्राइवेट टोल रोड्स, पावर प्लांट्स, कुछ प्राइवेट टोल रोड्स होते हैं ये बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल्स पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात करेंगे इट इज़ अबाउट दी EPC, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग procurement and construction सो एक तरह से जो गवर्नमेंट है इट बियर्स फुल कॉस्ट एंड जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो एक तरह से एग्जीक्यूट करते हैं डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन को। पूरा खर्चा कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, बट जो कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन है वो कौन बनाएगा, प्राइवेट फर्म, मतलब इसको एग्जीक्यूट करता है।
बस गवर्नमेंट स्लो किस चीज़ पे है भाई, एग्जीक्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन पे, तो उसको प्राइवेट करेगा। पैसा कौन देगा, बस प्राइवेट के पास पैसा नहीं होता तो पैसा गवर्नमेंट देगी। एग्जाम्पल के तौर पे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हम बात करते हैं ब्रिजेस, हाईवेज, तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा बोल के इसको देखता है कौन, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन को प्राइवेट, बट पैसा देगा कौन, गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो पीपीपी मॉडल की हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। हाइब्रिड एन्युटी नाम से समझ आ रहा है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर यहाँ पे कुछ हाइब्रिड वाली चीज़ें हो रही है, मतलब गवर्नमेंट जो है 40% अपफ्रंट देता है, प्राइवेट प्लेयर जो है 60% इन्वेस्ट करता है, एंड बाद में एन्युटी पेमेंट्स, पूरा पेमेंट्स मिल जाएगा। सो गवर्नमेंट पेज 40% अपफ्रंट, एंड जो प्राइवेट प्लेयर्स जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे पैसा देते हैं 60%, एंड गेट्स एन्युटी पेमेंट, बाकी बाद में पैसा उनको मिल जाता है। इसको बोला हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। एग्जाम्पल के तौर पे जो रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई कोई यहाँ पे हैम मॉडल पे भी बेस्ड होता है। रोड्स एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट मॉडल की हम जो बात करेंगे, इट इज़ अबाउट डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, DB फॉर्ट मॉडल की। DBFOT, DB फॉर्ट, डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। सो DB फॉर्ट के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर हैं ये डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, एंड ऑपरेट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द गवर्नमेंट को। बिफोर ट्रांसफरिंग टू गवर्नमेंट, लाइक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स जो है वो DB फॉर्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ द प्राइवेट, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात करें, तो इन मॉडल्स का एडवांटेज क्या है भाई। एडवांटेज ये है कि एक एफिशिएंट कैपिटल यूज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल बर्डन को कम करते हैं, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे ध्यान देते हैं। एफिशिएंट कैपिटल यूज रिड्यूस फिस्कल बर्डन, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। एडवांटेज के बाद चैलेंजेस की बात करें, सो चैलेंजेस के अंदर एक रेगुलेटरी हर्डल होता है यहाँ पे, ऑल्सो जो रिस्क शेयरिंग इशू है, कई प्रोजेक्ट्स डिले भी हो जाते हैं इन सब प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से, बिकॉज आपको इसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलग से, तो रेगुलेट करना दिक्कत होता है भाई प्राइवेट वाली चीज़ों को। रिस्क शेयरिंग इशू है भाई, कभी कभी नुकसान हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देता है प्राइवेट सेक्टर, यार
कभी कभी प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते ठीक से। तो चैलेंजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। हमने बात की अबाउट की पीपीपी मॉडल्स की, है ना, क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसकी बात की। उससे पहले हमने बात की अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जिसमें हमने बात की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति एंड पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर।